गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आज काफी कम बच्चे अभी तक जुड़े हैं आपकी क्लास के। चलिए, जितने भी बच्चे जुड़े हैं उनका तो फायदा हो ही, इसलिए क्लास कंडक्ट कर रहे हैं हम लोग तुरंत। चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं। पिछले दिनों जो हम लोगों ने सीखा था जरा उसके बारे में एक बार रिकैप कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने जो यूनिट 10 के बारे में चर्चा करी थी बेटे, यूनिट 10 में आपके सामने डिस्प्ले में आ रहा है, देखिए ये डिस्कशन हो गया था। स्फेरिकल मिरर के बारे में भी बेटा हम लोगों ने सीखा था, लॉज भी सीख लिए थे, प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन भी हम लोगों ने सीखी थी। आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस ये हमारा चल रहा था, और इसमें हम लोगों ने ये टेबल, आपको याद होगा टेबल 10.1 की जो भी 6 कंडीशंस थी इमेजेस की, ऑब्जेक्ट को प्लेस करके इमेजेस को डिटरमाइन करने की बेटे, वो हम लोगों ने निकाल लिया था। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर यूजेस रे डायग्राम, ये बेटा जैसे कि मैंने डिस्कस करा था कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर साल एक जरूर एग्जाम में आता है, तो ये बेटा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज कंसेप्ट था फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस या रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर। आज हमें बेटे कनकेव मिरर से रिलेटेड ये डायग्राम बनाने सीखने हैं, और कनकेव मिरर से रिलेटेड जो डायग्राम है वो आइए हम बनाते हैं और सीखते हैं, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। मैं बेटा आपके सामने व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूं, उसके बाद फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। वी आर शेयरिंग फर्स्ट व्हाइट बोर्ड फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। व्हाइट बोर्ड बेटा, अगर आपके पास दूसरा फोन हो तो मैंने साथियों को फोन कर लो, थोड़ा क्लास में जुड़ जाए, अभी संख्या 5 ही हुई है, बहुत दुखद है। चलिए आपके सामने मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ। वी आर शेयरिंग व्हाइट बोर्ड। द टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। टॉपिक क्या बेटा, टॉपिक का नाम लिखते हैं फॉर्मेशन, हाँ सर, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, हाँ फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस थ्रू कॉनकेव मिरर। अच्छा बताइए, कॉनकेव हाउ मनी सर मिरर। बेटा दिस इज अवर टास्क ऑफ द डे, ये अभी हमारा टास्क है और इसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। ये रहा हमारा हेडिंग जो हमें आज सीखना है, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस थ्रू कॉनकेव मिरर। एक मिनट बेटे, हाँ बहुत अच्छा बच्चा तो ठीक है, लेकिन इसकी फी बीपीएल का कार्ड है, इस पे मतलब राशन कार्ड बीपीएल का है, फीस बताओ सर। फीस तो वही लगेगी, अगर कहना छूट मिलेगी। नहीं 540 लगने लगेंगे, 540 तो लगने नहीं, लगेंगे, नहीं। वो तो लगेंगे। जो 500 रुपये पर मंथ होती है वो केवल वही छूट मिल जाएगी, और हजार रुपये यानी कि 1540 लगेंगे। और 1540 लगेंगे केवल राशन कार्ड पे बीपीएल लिखा है, कोई और चीज नहीं चाहिए। वो चाहिए, वो नहीं चलेगा सर, इसको वहाँ से बीपीएल लिस्ट आती है वो लानी पड़ेगी, कब कोर्ट से ही मिलेगी। बीपीएल लिस्ट आती है हर साल की, नई जनरेट होती है, करंट सेशन की चाहिए। बीपीएल कार्ड अलग होता है, बीपीएल लिस्ट अलग होती है सर, लिस्ट पर अलाउ होता है। कहाँ से लाएगा ये? सर लाना तो पड़ेगा, मतलब थोड़ी देर बाद बात करेंगे। चलो फॉर्म, हाँ बेटे, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस थ्रू कनकेव मिरर।
बेटे इसके दो केसेस हैं. देयर आर टू केसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस थ्रू कॉनकेव मिरर. द फर्स्ट केस इज, बेटा वही सारा सिस्टम हमें लेना है, वही पुरानी बातें. ऑब्जेक्ट कहाँ पर है तो मैं लिख देता हूं. द फर्स्ट केस इज, सबसे पहले हमको क्या लेना है. द फर्स्ट वन इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. बेटा पहले में क्या लेना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ये देखिए सबसे पहले हमें पोजीशन बेटा बताना पड़ेगा कि आखिर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या है. आफ्टर दैट हमको बताना है पोजीशन ऑफ इमेजेस. पोजीशन, आपको याद होगा बेटे सब यही हम लोगों ने सीखा था. पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट वन इज और पोजीशन ऑफ इमेज. आफ्टर दैट बताइए क्या बेटे. साइज है ना, आइए लिख लेते हैं Yes, sir. साइज. हाँ गुड. साइज, अगर बेटा हम साइज के बारे में बात करते हैं, आप सभी जानते हो साइज तीन प्रकार की होती हैं. ठीक है, एक कौन सा, पॉइंट साइज. पॉइंट Sir, साइज, smaller than object. हाँ 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 यस बेटा. एक तो हो गया पॉइंट साइज, दूसरा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. वेरी गुड. स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. स्मॉलर देन, ओ लिख देता हूँ, ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट. ठीक है. तीसरा क्या होता है, सेम साइज. Larger than भूलो object. नहीं, पहले सेम साइज आ गया ना बेटे, एक लाइन से चलेंगे. सेम साइज. इसके बाद आता है लार्जर देन ऑब्जेक्ट. लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वी पुट हियर ओ. और इस प्रकार से हमने इसे यहाँ पर, ये देखिए आपके साइज के कंसेप्ट में मैंने इसको लिख दिया. तीसरा पॉइंट है हमारा, ये रहा. अब बेटा आता है हमारा नेचर. अब क्या आएगा, Yes. नेचर. हाँ अब नेचर में आइए, नेचर लिख देता हूँ. नेचर, नेचर में आप भली भांति जानते हैं दो चीजें आती हैं. या तो ऑब्जेक्ट रियल होगा, है ना. अगर रियल है Sir, या तो जाहिर सी बात, हाँ इन्वर्ट, हाँ रियल होगा तो इन्वर्टेड भी होगा. inverted. हाँ. और सर दूसरा होता virtual तो है, होगा तो हाँ वर्चुअल, VIRTUAL, वर्चुअल होगा तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, उसे. इरेक्ट बनेगी. Yes, sir. हाँ तो ये बेटा हमारा हो गया नेचर. ये सारी चीजें मैंने आपके सामने पुट कर दिया. अब हमने सारा काम शुरू करना है इमेज फॉर्मेशन का. इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना रहे. ब्लैक पेन से, रेड पेन से कर देता हूं. चलिए रेड पेन ले लेता हूं. पहला हो गया हमारा पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. दूसरा पोजीशन ऑफ इमेज. तीसरा साइज. फिर अगला कौन सा गया भाई, अगला है नेचर. नेचर, नेचर इसको हटा देते हैं, सिंपल ही रखते हैं. पोजीशन, ये पोजीशन, या मैं इसे रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर दूं ज्यादा अच्छा दिखेगा. चलिए रेक्टेंगल से इसे शो कर देते हैं. एक पॉइंट तो ये हो गया हमारा, है ना. दूसरा, एक, दो, तीन, और चौथा कहाँ चला गया. चलिए शुरू करते हैं.
अब बेटा डायग्राम बनाने हम लोग शुरू करते हैं। वी कंसीडर कनकेव मिरर। आइए सभी बच्चे ध्यान दो बेटे, ये रहा हमारा कनकेव मिरर। नजर आ गया बेटा? कनकेव मिरर नजर आ गया? चलिए अब हम इसको सेट कर देते हैं। बताइए, नजर आ गया ना बेटा? गुड। अब हम Yes, लोग sir. इसकी प्रिंसिपल एक्सिस डिजाइन करते हैं। देखिए, दिस वन इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको सी को तो हम स्पेसिफाई अलग करेंगे। दिस इज आवर फोकस। आइए इसको भी लिख देते हैं, सी और एफ। सी, सी स्टैंड फॉर, सी स्टैंड फॉर सेंटर। आफ्टर दैट एफ, एफ स्टैंड फॉर बेटा, टेल मी, फोकस। Yes, sir. ये हमारा क्या हो गया? फोकस। और एक हमारा पॉइंट और होता है जिसे आप परिचित हैं, दैट इज अवर पोल। तो आइए पोल भी Yes, मेंशन sir. करना पड़ेगा। तो आइए पोल दिखा देते हैं हम लोग। ये रहा भैया हमारा पोल। हो गया ना बेटे? पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीनों चीजें Curvature. हमने आपके सामने पुट कर दी। हाँ, पहला पॉइंट है बेटे, व्हेन आवर ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट इंफिनिटी। हमारा पॉइंट है कि यदि हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर लाई करे बेटा? इन्फिनिटी पर। कहां पर लाई करे? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? अनंत। Yes, sir. चलिए लिख देते हैं हम लोग इन्फिनिटी। सर आप इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर की करा। हाँ बेटे, कनकेव मिरर की करा रहा हूँ। सॉरी, कन्वेक्स मिरर की, ये गलत हो गया, इसको भी सर चेंज कर आपने देंगे। हाँ, कन्वेक्स की है, अभी चेंज कर देता हूँ। इन्फिनिटी, यानी कि हमारा जो पहला केस है वो है इन्फिनिटी का। ये रहा ऑब्जेक्ट कहाँ पर हमारा? इन्फिनिटी, है ना? और ये कनकेव मिरर नहीं, इसमें हमको कौन सा लेना है? कन्वेक्स। इसको हम करेंगे कन्वेक्स। इसको बना देते हैं कन्वेक्स। ये आ गया हमारा कनकेव और कन्वेक्स। हमको करना है कन्वेक्स का, इस पे हम लगा देते हैं सही का निशान। वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वेक्स। ठीक है ना बेटा? ये हमारा कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर है। लिख भी देता हूँ, कन्वेक्स मिरर। ये रहा बेटा, दिस इज अवर कन्वेक्स मिरर। ठीक है ना? आइए, अब ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा? ऑब्जेक्ट इज लाइंग अवर इन्फिनिटी। अब पोजीशन कहाँ बनेगी इमेज की? तो आइए देखते हैं। हमने एक बेटा ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट को मैंने दिखा दिया, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी आपके सामने। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आप सभी बच्चे जानते हो, जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता है तो पैरेलल रे हमेशा बेटा इंसिडेंट होती हैं। कौन सी रे इंसिडेंट होती है? पैरेलल रे हमेशा इंसिडेंट होती है। और ये पैरेलल रे जब इंसिडेंट होती है, दिस इज द पैरेलल रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे डाइवर्ज। इसी कारण से कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, और कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कनकेव मिरर रेज को सिकोड़ता है इसलिए कन्वर्ज करता है, इसलिए कन्वर्जिंग। ये किरणों को फैलाता है, डाइवर्ज करता है, इसलिए डाइवर्जिंग। तो आइए हम लोग इसको पुट करते हैं। ये किरणों को क्या करेगा? फैला देगा, कुछ इस प्रकार से। ये भी सिमिलर पैटर्न पर किरणों को क्या करेगा? फैला देगा।
कुछ इस प्रकार से ये रेज को इस प्रकार से देखिए डाइवर्ज कर रहा है। और अगर हम इसे पीछे प्रोड्यूस बैक करते हैं तो आप देखिए जो इमेज है वो फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। योर इमेज इज फॉर्म Yes, एट sir. फोकस, है ना। अब आइए कंडीशंस इसकी लिखते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, Sir, at कहां पर? एट फोकस, है behind ना। the mirror. हाँ, साइज, पॉइंट साइज। नेचर, क्योंकि मिरर के पीछे बन रहा है तो क्या हो जाएगा? Visual वर्चुअल, erect. वर्चुअल एंड इरेक्ट। पक्का ना बेटा? शाबाश, ये Yes, हो sir. गया हमारा पहला। और इसका जो दूसरा इमेज फॉर्मेशन है, ये तो था फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन। आइए सीखते हैं हम लोग सेकेंड इमेज फॉर्मेशन। इसकी जो सेकेंड कंडीशन है वो क्या है, आइए सेकेंड में फिर भी फटाफट तुरंत लेते हैं। दिस इज अवर कन्वेक्स मिरर, फटाफट बना दे। ये देखिए आपके सामने, यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। यू कैन सी दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज अवर सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज योर फोकस, दिस इज योर पोल। ठीक है ना? हाँ, सी Yes. एफ पी, हमने ये तीनों चीज बना लिया। केस था पहला वाला था ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इनफाइनाइट पर हो। अब क्या है, ऑब्जेक्ट हो इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में, यानी कि योर ऑब्जेक्ट इज लाइंग बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। पहला पॉइंट है इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट लाइंग बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो। एंड सपोज दिस वन, ये हमने माना बेटा हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका नामकरण कर देते हैं ए एंड बी। यहां से बेटा पैरेलल रेज पर इंसिडेंट होंगी, नियम वही है सारे। यस सर। आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी कि डाइवर्जिंग जो होगा, आफ्टर डाइवर्जिंग दे अपीयर टू पास फ्रॉम द फोकस। हमें ऐसा लगेगा कि ये किरण फोकस से जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है। ये देखिए ये रे डाइवर्ज हो गई। सेकंड जो होगी वो हमारी कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये देखिए यहां से जाती हुई प्रतीत होगी ये, और क्योंकि ये सेंटर पे इंसिडेंट हो रही है तो जिस रास्ते से आई पड़ी थी उसी रास्ते से वापस हो जाएगी, और यहाँ पर ये किरण आपका इमेज एक बन जाएगा। ये मैं इसको ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ जहां पर इमेज बनेगा। ये देखिए बेटा यहाँ इमेज आपकी बनेगी ये, ठीक है। ये हो गया ए डैश बी डैश। अब आपको बताना है कि इमेज कहाँ बनी। इमेज बनी बिटवीन, Between हाँ बिटवीन P and F. फोकस, हाँ बिटवीन पी एंड एफ, शाबाश, बिटवीन पी एंड एफ। और अब बताओ बेटा नेचर क्या बनेगा इसका, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। Then of और नेचर वर्चुअल। वर्चुअल एंड, दोनों बातें बतानी ना बेटे, वर्चुअल एंड, जैसे रियल एंड इन्वर्टेड होता है ना, वैसे वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। हमेशा याद रखिएगा कनकेव मिरर की जितनी भी इमेजेज आती हैं सब वर्चुअल एंड इरेक्ट आती हैं। तो क्या बन गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आपके क्लास की टाइमिंग बेटा 10:45 है, आप लोग लेट न जुड़ा करें भाई, थोड़ा सा टाइम का ध्यान दें। अब आपके समझ में आ गया बेटा ये दोनों डायग्राम, सभी बच्चों के समझ में दोनों रे डायग्राम आ गए ना बेटे? यस सर। हाँ वेरी गुड। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बुक की तरफ फिर चलते हैं और देखते हैं अब अगला चेक पॉइंट क्या आने वाला है हमारा। आपके सामने मैं बुक को पुनः लाइव कर रहा हूँ, जो हमारी टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की। हमने पहला पेज हमारा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा पेज कंप्लीट हो गया, चौथा भी हो गया, पांचवा भी हो गया, छठा पेज भी हो गया, सातवां पेज भी।
और 8वां पेज बेटा अभी अभी हम लोगों ने करा, ठीक है ना। अब हम 9th पेज पे आते हैं। 9th पेज पर बेटा जब हम पढ़ते, देखिए आपके पास 4 प्रॉब्लम आ गई हैं। ये 4 क्वेश्चन आपको अपनी फेयर कॉपी पे करने हैं। ये चारों क्वेश्चन बेटा Yes. आपको अपनी फेयर कॉपी पर करने हैं, 4 क्वेश्चन। और साइन कन्वेंशन, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। और आइए अब हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में बेटा बात करेंगे। और साइन कन्वेंशन ये हमारा आज का लास्ट का टॉपिक होगा, क्योंकि इसी में सारा खत्म हो जाएगा। आज हम लोग यही आपके सामने चर्चा करने वाले, यही डायग्राम मैं आपके सामने बनाऊंगा जिससे हम साइन कन्वेंशन बोलेंगे। और मैग्निफिकेशन के बारे में बेटा चर्चा कल होगी, ठीक है ना। तो आइए पुनः आपके सामने Yes, मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ। और आइए वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट साइन कन्वेंशन। Yes, sir. आज का टास्क है बेटा साइन कन्वेंशन। Sign. साइन कन्वेंशन बेटा सभी बच्चों को प्रॉपर समझ में आना अति आवश्यक है। कारण ये कि अगर साइन कन्वेंशन आपको नहीं आएगा तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। आइए शुरू Yes. करते हैं। हमने बेटा आपके सामने एक मिरर बना दिया। सपोज हम कनकेव मिरर ले लिया है। ये देखिए मैंने इसकी सरफेस को पॉलिश कर दिया है। वी आर पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ दिस पर्टिकुलर कनकेव मिरर। आफ्टर Yes, दैट sir. वी ड्रॉ अ लाइन, दिस लाइन, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपकी बेटा प्रिंसिपल एक्सिस है। इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, दिस इज अवर सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज अवर फोकस एंड दिस इज योर पोल। ये 3 पॉइंट होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। मैं लिख देता हूं इसके सिंबल्स को। दिस इज योर सी, सी स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ एफ, F. एफ स्टैंड P. फॉर, एफ स्टैंड फॉर Focus. बेटा फोकस। वेरी गुड। Focus. नाउ yes, yes, yes. Now we are going about sorry, next point is our pole. पोल को हम Pole. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। सर पीछे हाँ, दिस इज अवर पोल। पोल। अब ये बेटा हो गया। एक यहाँ पर हम छोटा सा एक डायग्राम लेकर फिर जो है अपनी बातों को रखेंगे, जिससे कि सारी चीजें हमारे प्रॉपर समझ में आती रहें। एक कोई हम डायग्राम ले लेते हैं बियॉन्ड सी वाला। तो ये बियॉन्ड सी का एक डायग्राम लेकर फिर समझने का प्रयास करेंगे साइन कन्वेंशन का। Yes, sir. हाँ, दिस इज अवर, सपोज हमने क्या ले लिया बेटा, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ए पैरेलल रे इंसिडेंट ऑन मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पास थ्रू द फोकस। ये है ना बेटा नियम, नियम के अकॉर्डिंग ही चलना है यस हमें। सर। एक पैरेलल रे आई और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से गुजर गई। सेकेंडली जो आपकी रे आपको लेना है, दैट इज पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक अब हमें जो रे लेनी है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बेटा पास होगी। ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, मिरर पर इंसिडेंट हो रही है। क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है इसलिए वो अपनी पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस करेगी। और यहाँ पर एक इमेज आपकी बन जाएगी। माना कोई Yes, इमेज sir. ए डैश है और बी डैश है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। अब बेटे साइन कन्वेंशन अब शुरू करेंगे हम इस डायग्राम पर, अकॉर्डिंग टू Yes, sir. रूल ऑफ साइन कन्वेंशन। पहला बेटा ध्यान दीजिएगा, एवरी पॉइंट मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सारी डिस्टेंसेस पोल से मापी जाएंगी। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है हमें। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा नियम क्या Yes, sir. कहता है, सेकेंड रूल सेज द डिस्टेंस बिटवीन, ये देखिए ये हमारा पोल है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। द सेपरेशन बिटवीन पोल टू ऑब्जेक्ट, पोल से ऑब्जेक्ट के जो बीच की दूरी है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। उसे हम किससे दिखाएंगे, यू से दिखाएंगे। U. एंड दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। किससे दिखाएंगे, यू से दिखाएंगे।
और उसका नाम होगा ऑब्जेक्ट Distance. यस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा रिप्रेजेंटेड बाय यू। इसको हम यू से दिखाएंगे और इससे रिप्रेजेंट करेंगे यू से। ये देखिए मैंने आपके सामने लिख दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय यू। समझ में आ गया ना बेटा? Yes, sir. इस्तेमाल यू से दिखाते हैं। दूसरा हमारा आता है द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड पोजीशन ऑफ इमेज। अगर पोल और पोजीशन ऑफ इमेज की हम बात करें, आइए ये रहा बेटा आपका पोल और ये रही आपकी इमेज की पोजीशन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस। अगर हम इसकी बात करते हैं तो बेटा इस डिस्टेंस को हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसे? Image distance. इमेज Distance. डिस्टेंस एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय वी। इसको हम किससे दिखाते हैं बेटा? सर वी से दिखाते हैं। V V से. हाँ ये देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इस प्लेस पर आपको ये दिस इज इमेज डिस्टेंस एंड रिप्रेजेंटेड बाय वी। अगला पॉइंट आता है हाँ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड F। अगर हम P एंड F की बात करें, P एंड F ये रहा हमारा P और F यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस। इसकी डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, ये वाली जो दूरियां हैं, तो इसको हम बेटा कहते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। इसको हम किससे दिखाते हैं? स्मॉल एफ से। यानी कि ये दूरी फोकल लेंथ है वो स्मॉल एफ से दिखाई जाएगी। तो देखो हमारे पास बेटा 3 डिस्टेंसेस हो गई, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस या इमेज लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट लेंथ, यू वी एंड एफ। तो पहला नियम ये कहता है एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल। दूसरा नियम ये कहता है इफ यू मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट द डिस्टेंस टेकन एज पॉजिटिव। बेटा अगर आपका मेजरमेंट इस ओर है, इस ओर है, इस ओर है, तो वो पॉजिटिव होगा लाइट के चलने की दिशा में। इस ओर अगर आप मेजरमेंट करते हैं तो वो नेगेटिव होगा। ये इसका अगला नियम है। अब नेक्स्ट रूल कहता है इफ यू मेजर्ड अपवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर मापते हैं then positive. If you measure downward from the principal axis then that distance is taken as negative. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को बेटा हम h1 से दिखाते हैं, हाइट ऑफ इमेज को हम h2 से दिखाते हैं। h1 इस केस में पॉजिटिव है, h2 इस केस में नेगेटिव है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ये नीचे दिया गया है। आई होप आप सभी बच्चों को फॉर्मेशन ऑफ इमेज through convex lens and sign convention of mirror। convex lens में convex mirror के बारे में हम बात कर रहे थे, सॉरी फॉर दैट। 2 पॉइंट आज अब बेटा हम लोगों ने सीखे द फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू कन्वेक्स मिरर, यहाँ पर हमने 2 रे डायग्राम सीखे एंड अगला हम लोगों ने सीखा था साइन कन्वेंशन। ये 2 पॉइंट आज हमने सीखे हैं बेटा। ये दोनों पॉइंट बेटे आपको फेयर कॉपी में करने हैं और साथ ही साथ वो 4 प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई हैं वो 4 प्रॉब्लम लगाने हैं। आपके फेयर कॉपी में ही 4 प्रॉब्लम करनी है और फोटो खींचकर ग्रुप में शेयर करना है कि हाँ हमने काम कर लिया। ठीक है बेटे? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं या हम क्लास को अब ऑफ करेंगे। ओके बेटा, टाइम इज गोइंग टू अप और लेक्चर को अब कर लेते। हाँ बेटा। सर 16 से स्कूल आ जाए। हाँ 16 को आना है, पूछने वाली बात है, सबको आना है। नहीं ठीक सर, है? बच्चे ओके सर। बोलिए। ठीक है नो बेटा, सर कुछ नहीं। क्लास को आप कर रहे हैं हम। बाय बाय एवरीवन।